हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? आई रियली होप आप लोग जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। अपना ख्याल रखना प्लीज़, कभी मत भूलिएगा। एंड गाइस, ये आई एम बैक अगेन विद अनदर पिक अ कार्ड रीडिंग। एंड आज का जो टॉपिक है योर समर प्रेडिक्शन। सो इस समय में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या नहीं होने वाले हैं, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एवरीथिंग। आई विल ट्राई एंड गैदर द एनर्जी एज मच जैसे मुझे मैसेज मिलता है आपके लिए। ठीक है, तो गाइज ये पाइल 1 है जस्टिस, पाइल 2 है द चैरियट, पाइल 3 है द मैजिशियन। सो प्लीज़ गो हैड चूज अ पाइल एज पर योर intuition, as per your third eye, your own आइज़, मन की आँखों से जो भी जैसे भी रेजोनेट करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन तो प्लीज़ तीनों पाइल देख लीजिए, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर होगा। एंड गाइज ये जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ इंश्योर फ्यू थिंग्स मे रेजोनेट, फ्यू थिंग्स मे नॉट, सो प्लीज़ टेक द मैसेज अकॉर्डिंगली। ऑल्सो प्लीज़ गाइज, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब येट, so please subscribe to my channel, click the bell button and ensure that you get the update, because that's how I get the motivation to make more and more videos and जितनी भी guidance मुझे मिलती है आप लोगों के लिए मैं आप लोगों को provide कर सकूँ। ठीक है guys, so बढ़ते बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। I will see you right at a pile. सो गाइज आप लोगों ने चूज़ किया है जस्टिस। सो एज़ फार एज आई कैन सी कि आप लोगों के लाइफ में ये अपकमिंग जो फ्यू मंथ्स है, ये जो समर है, इज़ गोना गिव यू आंसर्स टू योर क्वेश्चंस। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में नहीं हो पा रही हैं और आप कोशिश कर रहे हो उसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए, आप कोशिश कर रहे हो उस प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए, आपको कहीं से सोल्यूशन नहीं मिल रहा, कहीं से आंसर नहीं मिल रहा, चाहे वो लीगल इश्यूज़ हो, चाहे सम योर बिजनेस इशू, योर इन लाइफ कोई जनरल आपको कहीं ना कहीं से चीज़ें फंसी पड़ी हैं। तो आई कैन सी कि आपको वहाँ से एक जो स्टॉप है ना, जो चीज़ रुकी हुई है ना, जो चीज़ चलने में प्रॉब्लम मतलब चल ही नहीं पा रही है, आपको समझ में नहीं आ रही है, चाहे मैं कितना भी ट्राई कर लूँ ये चीज़ मिल नहीं रही है, मुझे हो नहीं पा रहा, मुझे सक्सेस नहीं मिल पा रहा। तो आई कैन सी कि उसमें मूवमेंट आ रहा है। फाइनली यू विल सी दिस समर दैट आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं से कोई चेंजेस मूवमेंट वो ज़रूर आएगा। ठीक है, ऑल्सो गाइज आई विल गैदर वन कार्ड फ्रॉम एंजल आंसर्स एंड ये पूरा जो आपका समर है उसको समराइज़ करेगा कि एग्जैक्टली क्या होगा, क्या चीज़ होगी ओवरऑल। सो आई विल पिक वन कार्ड फॉर यू। ठीक है, इसको मैं इधर कर देती हूँ। हेल्पफुल पीपल, वाव। सो दिस समर प्लीज़ इंश्योर कि जितना भी आपके सामने, बिकॉज इस समर जस्ट अपने सराउंडिंग में ना आप कोशिश करिएगा जितनी अवेयरनेस आप रख सकें। मतलब आपके पास अगर कोई हेल्प के लिए आता है, अगर आपके पास कोई, हम जैसे कि रोड क्रॉस करते हैं या फिर हम गाड़ी में होते हैं, कोई गरीब आता है, बहुत ऑब्वियसली दे आर दिस इज़ देयर बिजनेस फॉर फ्यू ऑफ देम एंड फ्यू ऑफ देम आर जस्ट ट्राइंग टू गेट सम फूड। तो आप कितना भी कोशिश हो सके आपसे ट्राई एंड हेल्प विद पीपल, मतलब ट्राई एंड हेल्प पीपल बेसिकली। आपकी लाइफ में अगर आपकी कलीग है, आपके कोई रिलेटिव है, पेरेंट्स है, कोई गरीब है, अगर जितना हो सके, ऐसा नहीं कि ओवर द टॉप आप बस हेल्प ही हेल्प कर रहे हो और कुछ नहीं। जब आपका दिल से आवाज़ आए ना तो प्लीज़ इंश्योर करिएगा कि आप प्लीज़ हेल्प करें, उस आवाज़ को मरने मत दीजिएगा, उस आवाज़ को प्लीज़ सुन के उसको फॉलो ज़रूर करना। ठीक है, बिकॉज आई कैन सी कि उससे ये जो लाइट दिख रही है ना आपको, आई रियली होप अगर आपको दिख रही हो, आई कैन सी कि इससे आपके लाइफ में, आपके प्लैनेट्स में बहुत बहुत हद तक आपके लाइफ में ना चेंजेस आएंगे, बहुत पॉजिटिव दैट टू। बिकॉज आई कैन सी कि उससे ना लोग आपके लिए एक आपको ब्लेसिंग देंगे कि यार तेरा अच्छा हो, तूने बहुत हेल्प करी, गॉड तुझे सब कुछ दे, गॉड तुझे ये करे। तो ये ब्लेसिंग्स आपको कलेक्ट करने की ज़रूरत है इस समर। सो दिस इज़ व्हाट आई फील दैट यू शुड डू। ठीक है, सो लेट मी गेट अ फ्यू मोर मैसेजेस फॉर माई पाइल नंबर 1। ओके, ये एकदम से गिर गया। वाह, देखो ये देखो, ये आया हेल्पफुल पीपल, लोगों की हेल्प करो। असी ये आप देख रहे हैं एंड ये देख रहे हैं, वाव वाव, एंड ये देख रहे हैं और यहाँ पे ये वर्ड देख रहे हैं। एंजल्स आर सेइंग दैट कि अगर आप
ये कनेक्टेड है गाइस। अगर आपको अपनी लाइफ में जहाँ पर भी आप फंसे हो और जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपको होप नहीं मिल पा रही, आपको गोल नहीं मिल पा रहा, आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, या फिर कोई चीज़ जो फंसी हुई है आपको उसके आंसर नहीं मिल पा रहा, जितना हो सके आसपास आप अपने दरिया दिली, इतना ओवर द टॉप नहीं, बट जब आपका दिल कहे आप प्लीज़ करिएगा, ठीक है। या फिर किसी बच्चे को फीड कर दीजिए। अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो एनजीओ से कनेक्टेड है, आप उसको उनकी हेल्प करिए, उनको प्रोवाइड करिए फूड, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग मनी, आई एम नॉट सेइंग कि आपके पास जितनी सेविंग है आप उसको कर दो, बट जितना आपसे हो सके आप करिए, ठीक है। सो आई विल नाउ शफल फ्यू मोर कार्ड्स एंड मैसेजेस फॉर यू माई पाइल नंबर 1 कि आपके लिए दिस समर इज़ व्हाट इज़ कमिंग, व्हाट इज़ दैट मैसेज दैट इज़ होल्डिंग फॉर माई पाइल नंबर 1। के लिए क्या मैसेज है? एंजल किंग ऑफ वॉन्ड्स, द जजमेंट, सी जस्टिस, जजमेंट गाइज, द सन, सच अ पॉजिटिव रीडिंग, वाओ, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, the world, oh my god, wow, you're getting skilled up. So guys, सबसे पहले आई कैन सी कि आप लोगों के लिए, आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। सो प्लीज़ इंश्योर कि आपके आँख, कान सब कुछ खुले हैं, आप अवेयर हैं पूरे अपने एनवायरनमेंट से, सबसे पहले वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बिकॉज आई कैन सी कि आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, यू शुड ग्रैब इट। एस ऑफ कप्स हैं, जजमेंट है, द सन है, दिस क्लियरली सेज कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। सो तो प्लीज़ इंश्योर करें कि आप जितने लोगों से अभी आप कनेक्टेड हैं, आप अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करें, ठीक है, लोगों से। बिकॉज देर आर वेरियस वेज आई कैन सी कि आ रही अपॉर्चुनिटीज़ हैं थ्रू अ वर्ड ऑफ माउथ। अगर आपने किसी को बोला है किसी चीज़ के लिए, वो कहीं और पास होते होते आपके पास आएंगी। ऑल्सो आई कैन सी कि प्यार में भी, क्योंकि लोगों के लाइफ में जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, आई कैन सी वहाँ पे एक ऊर्जा मुझे आती हुई दिख रही है कि चीज़ें इम्प्रूव हो रही है, सूदन हो रही है आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ में। ऑल्सो न्यू लव लाइफ भी मुझे आती हुई दिख रही है। मतलब जो लोग सिंगल हैं, वेरी मच आई कैन सी कि आपको कहीं से आप किसी से कनेक्ट हो रहे हो इमोशनली काफ़ी हद तक, एंड अपनी सारी, मतलब ऐसा है ना कि मेरे दिल में इतनी बर्डन है, इतना दर्द है, तो मैं किससे शेयर करूँ। आई कैन सी आप किसी ऐसे इंसान से मिल रहे हो जो आपका ये सारा बर्डन ले लेगा, आपको रिलीज़ करेगा नेगेटिव एनर्जी से, ठीक है। ऑल्सो गाइज प्लीज़, इस समर आई कैन सी कि लॉट मैनी ऑफ यू इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर बेबी, अगेन मुझे यहाँ पे विद द सन बेबी आता हुआ दिख रहा है, काफ़ी हद तक पॉजिटिव है। ऑल्सो गाइज, अगर आप पाइल नंबर 1, अगर आप किसी गुड लक चार्म के देख रहे हैं अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए, तो इफ़ यू नो दैट कि that horse वाला फ्रेम इज़ वेरी मच फेमस, राइट। सो आई कैन सी दैट कि आपको वो लगाना चाहिए, 7 हॉर्सेस का जो रन करते हैं आपको। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो यू कैन जस्ट गूगल आउट, अमेज़ॉन पे देख लो, वॉल पे अपने पास रखो कहीं से, वो आपके लिए काफ़ी हद तक आपको ऊर्जा देगा आपकी लाइफ में और अपॉर्चुनिटीज़, अबंडेंस आने के लिए, ठीक है। और आप लोग कहीं ट्रैवल तो ज़रूर करोगे स्टडीज़ के लिए भी, ट्रैवल करोगे अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए, ट्रैवल करोगे अपने बिज़नेस के लिए। ऑल्सो बिज़नेस आई कैन सी कि आप ज़रूर करोगे उसके लिए। वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, आप लोगों की लाइफ में ना लीगल से रिलेटेड इशू, मेडिकल से रिलेटेड इशू काफ़ी हद तक रिलीज़ हो रही है एनर्जी, मतलब आपको पॉजिटिव न्यूज़ आएगा उस वे में, ठीक है। पॉजिटिव न्यूज़ ज़रूर आएगा उस वे में कहीं ना कहीं से। अगर आपकी फैमिली मेम्बर, आपके नोन में आपको कहीं ना कहीं अगर मेडिकल रीजंस से कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हो रखी हैं, बी श्योर दैट कि वो चीज़ें इम्प्रूव होगी, आपको पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी और आपको रिलैक्सेशन ज़रूर बहुत हद तक मिलेगी, ठीक है। विद द सॉर्ड्स एनर्जी आई वुड लाइक टू टेल यू कि गाइस, बी अवेयर ऑफ दोज पीपल जो आपको नेगेटिविटी देते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। नॉट दिस समर ओनली, दिस इज़ फॉर एंटायर दैट आई वुड लाइक टू से कि जस्ट बी अवेयर ऑफ दोज पीपल जो आपको नेगेटिविटी आपके दिल में, मन में, दिमाग में जो भरते हैं, जो आपको पॉजिटिव, चाहे कोई भी हो,
क्लोज से क्लोज पर्सन, दूर से दूर वाला इंसान कोई भी हो, प्लीज़ उससे दूर रहिएगा जितना हो सके, बिकॉज आई कैन नॉट सी कि आपके लिए वो कहीं से भी फ्रूटफुल है, ठीक है। ऑल्सो वाओ, ओके, सो ऑल्सो गाइज, आप जैसे मैंने बोला कि आपके लीगल इश्यूज़ काफ़ी हद तक आपको वहाँ से भी पॉजिटिव जस्टिस मिलेगा एक्चुअली में। अगर आप आपके लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में कहीं से भी अगर आप जस्टिस, लीगल इश्यूज से काफ़ी हद तक परेशान हैं, काफ़ी चक्कर काट रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, तो इस समर में आपको उसका जवाब मिल जाएगा। एक चीज़ आपको मिल जाएगी कि यार फाइनली मतलब this thing will go in my favor. So that's what I can see happening for you, and which is so very positive, ठीक है। हर एक पे, किसी पे मतलब ब्लाइंडली एकदम ट्रस्ट मत करना, ठीक है। मुझे काफ़ी हद तक पाइल नंबर 1 आपके लिए ना सन की ऊर्जा आ रही है, बिकॉज गर्मी भी आ रही है, सन बहुत हाई रेंज पे होता है, हमारा दिन बड़ा हो जाता है, रात छोटी हो जाती है, राइट। तो आपको जितना हो सके अपना दिन प्रोडक्टिव बनाना, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। आई एम गेटिंग द मैसेज फॉर यू पाइल नंबर 1, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, दिस समर इज़ वॉट यू कैन चेंज वॉट यू वॉन्ट टू। मतलब बहुत सारी एरियाज़ में अगर आप चाहते हो कि मेरा ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, प्लीज़ स्टैंड अप, एक्टिव होइए, बिकॉज दीज अपॉर्चुनिटीज़, चीज़ें आ रही हैं आपके लिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मुझे ट्रैवल करना है या फिर ट्रिप मारने, इवन इफ ट्रैवल करना है, वर्क ट्रैवल या फिर आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। अगर आप ट्राई कर रहे हो तो इस समर में आपको रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। और ओके, ठीक है। सो लेट मी गैदर फ्यू मोर मैसेजेस आप लोगों के लिए फ्रॉम माई न्यूमरोलॉजी कार्ड। मेरे पाइल नंबर 1 के लिए समर के लिए क्या मैसेज है, व्हाट पॉजिटिव गुड मैसेज। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेज, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। टफ साइकिल अप्रोचेज एज इन कि अभी तक आपको सोल्यूशन मिला नहीं है, मिलेगा। इट इज़ समवेयर नियर टू इट, विच इज़ वाई जस्टिस एंड जजमेंट कार्ड आया है। तो इट इज़ समवेयर नियर टू इट। मुझे कहीं ना कहीं बार बार अप्रैल सुनाई दे रहा है, तो हो सकता है कि काफ़ी हद तक आप लोगों को आंसर्स अप्रैल में मिल जाए, ठीक है। सो आई विल शफल 1 मोर कार्ड मेरे पाइल नंबर 1 के लिए कि क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। What blessing is that you have or you should focus on, my pile number 1? A blessing for a mother earth. वाओ, माँ की ब्लेसिंग बहुत सबसे ऊपर होती हैं ये माँ की ब्लेसिंग। इट इज़ ऑब्वियसली कंपेरेबल टू गॉड्स। तो जितना हो सके अपनी मॉम से कनेक्टेड रहिए, बात करते रहिए, प्यार से बात करिए, लड़िए नहीं। किसी भी एज में हैं आप, उनके हेल्थ का ध्यान रखिए आप लोग प्लीज़। और खुदा ना खास्ता अगर आप लोगों में से किसी का भी ऐसा है कि मदर नहीं है, तो आई कैन सी कि वो ना हो के भी हैं आपके आसपास। शी इज़ समवेयर नियर टू यू एज अ स्पिरिट गाइड्स फॉर यू। तो शी इज़ देयर विद यू, फॉर यू, आपके लिए, ठीक है। तो बहुत हद तक सो प्लीज़ आपको जो है ना कि अच्छा कर्म करने हैं, किसी की हेल्प करनी है, वो करनी है, तो स्टार्ट विद योर मदर। अगर आप ऑलरेडी करते हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर आप नहीं करते तो स्टार्ट विद योर मदर। उनको क्या नीड है, किस चीज़ से उनको और हेल्प, उनको चीज़ें मिल सकती है, तो प्लीज़ डू इट, ठीक है। सो दिस इज़ इट, वंडरफुल रीडिंग पाइल नंबर 1। मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया, वुड लव टू नो। थैंक यू सो मच, टेक केयर। हेलो, मैं पाइल नंबर 2। सो आप लोगों ने चूज़ किया है दी चैरियट। सो चैरियट सबसे डिफ़ाइन करता है मूवमेंट, एक वॉन्ड की एनर्जी होती है, स्पीड अप मूवमेंट आपकी लाइफ में, आपकी सोच में, आपके एक्शंस में। तो यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है कि एक्शंस में काफ़ी मूवमेंट होने वाला है। आप काफ़ी हद तक चीज़ों में इस समर में एग्जीक्यूशन करोगे चीज़ों का, आप एक्शंस लोगे, आप ट्रैवल करोगे। मुझे यहाँ पे ट्रैवल भी दिख रहा है आप लोगों के लिए, आप ट्रैवल भी करोगे एंड इंश्योर करोगे कि जिससे मुझे सक्सेस, मतलब काफ़ी पैशन एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए, वॉन्ड एनर्जी, फायरी एनर्जी नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। तो आपको कॉम्पिटिटिव भी नज़र आ रहे हो, शायद कॉम्पिटिशन लेवल भी होगा, शायद कुछ लोगों का एग्ज़ाम्स भी होगा। तो यू आर समवेयर, आपकी जो सॉर्ड एनर्जी है, आपका जो मेंटल लेवल, आपका जो
दिमाग है काफ़ी हद तक फोकस्ड है, एक गोल है एंड यू आर इंश्योरिंग कि यू आर डूइंग इट समवॉट, ये मुझे मैसेजेस आ रहा है। अगर आप लोगों में से यही सोच, मतलब आप करना चाहते हैं बट एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे, सो प्लीज़ गेट अप, स्टार्ट डूइंग इट, बिकॉज काफ़ी हद तक आपकी लाइफ में इस समर में चेंजेस आ सकता है। ठीक है, सो एंजल आंसर्स कार्ड में से एक कार्ड उठाऊंगी मैं गाइस आप लोगों के लिए कि एक पूरा आपका जो समर है उसको समराइज़ करेगा कि कैसा होगा, क्या आंसर एंजल आंसर करते हैं आप लोगों के लिए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ओके, सो गाइस आप लोगों के लिए पूरे समर में जहाँ पे भी आप लोगों को लगता है, तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट, आप हेल्प करिए एंड करने भी दीजिए लोगों को। डू नॉट इंश्योर कि अगर आप अकेले करेंगे, सब कुछ करेंगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ईगो मत लेके आइए। अपने जो भी आपका गोल है, जो भी आपको करना है लाइफ में, जो भी आप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बस सोच रहे हैं, डू नॉट हेजिटेट। जिससे भी हो सके आपके आसपास क्लोज वन, इवन इफ़ नॉट क्लोज वन, आप इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि हाँ ठीक है मेरे पास तो कोई है भी नहीं, मैं किससे हेल्प करूँ, किसकी हेल्प लूँ। नॉट इफ़ यू डू नॉट फील लाइक यू नीड एनी हेल्प, नॉट रिक्वायर्ड, बट आस्क हेल्प फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स, फ्रॉम योर गॉड। आप आंखें बंद करके उनसे आंसर्स मांगिए, दैट्स इट। मतलब इट इज़ नथिंग दैट कि आपको किसी के फिज़िकली जाके या फिर आपको कम्युनिकेट करना है, हेल्प ही मांगना है। अगर इफ़ यू हैव, प्लीज़ डो नॉट हेजिटेट मांगने, हेल्प मांगने से। बट इफ़ यू डू नॉट फील लाइक, इफ़ यू डू नॉट हैव एनी वन टू हु कैन हेल्प यू, आप प्लीज़ आंखें बंद करके अपने गॉड्स, अपने स्पिरिट गाइड से हेल्प मांगिए। वो ज़रूर आपको काफ़ी हद तक आंसर देंगे इस समर के लिए। ओवरऑल दैट आई कैन सी फॉर यू, बिकॉज एट टाइम्स आई कैन सी कि आप अलोन एक जर्नी में हो और कहीं ना कहीं अगर आप कहीं भी स्टक होगे तो यू वुड बी नीडिंग दैट हेल्प ऑल्सो। ठीक है, सो लेट मी शफल कार्ड फ्रॉम माई पाइल नंबर 2 कि उनका समर कैसा होने वाला है। काफ़ी शॉर्ट एनर्जी यहाँ पे मुझे निकलती हुई दिख रही है, देखिए। वाओ वाओ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये रिलीज़ है, ये रिवर्स में आया है तो ये रिलीज़ है। हो वाह, अभी मुझे यहाँ पे ज़रूर नज़र आ रहा है कि आपका जो विंटर गया है काफ़ी सॉड एनर्जी में गया है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट में गया है बहुत लोगों का। एंड सॉड एनर्जी, थकी हुई एनर्जी, टाइम वेस्ट, प्रोडक्टिव डेज नहीं, लोग नहीं हैं आसपास शायद बात करने के लिए, रात को प्रॉपर नींद नहीं आती, हेल्दी नींद नहीं होती, टाइम वेस्ट होता है या फिर बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करते हैं आप लोग। दैट इज़ वट आई कैन सी। बट दिस समर आई कैन सी कि आप खुद से चेंजेस लेके आ रहे हैं, आप खुद चेंजेस, आप सोच, आपके लिए ऐसा आ रहा है कि आप अपना रूटीन बना रहे हैं, आप अपना डे प्रोडक्टिव बना रहे हैं। सबसे पहले तो आपको जो लोग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे थे, जॉब ढूंढ रहे हैं, आई कैन सी कि आपको जॉब मिल रही है। कुछ लोगों को मिल भी चुकी होगी, पाइल नंबर 2 मुझे ज़रूर बताना कमेंट पे मिल चुकी है कि नहीं मिल चुकी है, और कुछ लोगों को मिलेगी। ठीक है, तो आपको ये काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है दैट आई कैन सी हियर कि आपको लोगों को जॉब मिलेगी। ऑल्सो गाइज यहाँ पे जो लोगों ने, प्लीज़ आप लोगों में से कुछ लोगों ने शायद से सोच लिया था कि प्रॉब्ली यही लाइफ होनी है, शायद कुछ लोगों ने, दिस इज़ नॉट द एंड। आपकी स्टोरी, आपकी जो लाइफ स्टोरी है, आपकी जो लाइफ की जो बुक है, अभी आपको खुद नहीं पता कि उसमें और भी क्या चीज़ें लिखी हैं आपके लिए। ठीक है, सो आपके अंदर जो मोटिवेशन लेवल है, एक एनर्जी लेवल है, आई कैन सी कि वो आ रहा है। ये देखो कैसे शॉर्ट एनर्जी पहले ये थी, आपने ये एनर्जी खुद को काटी बिकॉज ये रिवर्स में है, तो यू आर लाइक नो आई शुड गेट अप, डजंट मैटर मेरी हेल्थ, अगर मैं मोटी हो रही हूँ, मेरी हेल्थ ख़राब हो रही है, नो आई शुड टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। एंड देन एकदम से देखो क्वीन वॉन्ड एनर्जी आई है, फायर एनर्जी। मैंने बोला था ना सॉर्ड एनर्जी एंड फायर एनर्जी, ये सारे कार्ड्स वही हैं, राइट। सो काफ़ी हद तक ये एनर्जी आपके अंदर है। देन यू आर लाइक नो आई शुड, यू शुड गेट अप, आई शुड डू इट।
आप शायद इस प्रोसेस में स्टार्ट हो चुके हो और कुछ स्टार्ट शायद होने वाले होंगे। विद दिस, बिकॉज ऑफ दिस ओनली अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएगी अगर आप जॉब में देख रहे हो। ऑल्सो गाइज, इस समर आई कैन सी कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, थोड़ा हेल्दी खा रहे हो, पसीना निकाल रहे हो। एंड इफ़ नॉट, यू शुड डू इट, यू शुड प्लान इट। अगर आपके दिमाग में है तो यू शुड एग्जीक्यूशन आपको करना चाहिए। आपका जो लव है, आपका जो लव लाइफ है, वो मुझे स्ट्रेंथन होता हुआ दिख रहा है। द लवर्स कार्ड आया है। द लवर्स ऑलवेज सेज कि आपका जो रिलेशनशिप है विद योर पार्टनर, इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, वो एक अनदर लेवल ऑफ मेच्योरिटी में जाएगा। ठीक है, कुड बी द नेक्स्ट लेवल, मैरिज या फिर बेबी प्लानिंग, या फिर आप एक जो फूल की एनर्जी, मतलब अगर आपने रिसेंटली आप अभी रिलेशनशिप में आए हो, किसी फ्रेंडशिप में आए हो, तो वो एक लव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑल्सो गाइज विद दिस आई कैन सी कि आप लोगों में से बहुत लोग अगर बिजनेस में अपना हाथ पैर चलाना चाहते हैं तो कोशिश करिएगा, बिकॉज जैसे यहाँ पे एक अलोन एनर्जी आई थी, आप लोग अकेले काम कर रहे हैं, अकेले अपने लाइफ में लड़ रहे हैं, हेल्प की नीड आए तो प्लीज़ करेगा, बिकॉज आई कैन सी कि समवन विल बी देयर टू हेल्प यू। मतलब एक्चुअली में जेन्युइनली देयर विल बी समवन हु विल हेल्प यू। 6 की एनर्जीज भी है यहाँ पे। So they never ever hesitate, not only this summer but for the future also. Also guys, आपकी जो करियर में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक चेंज ज़रूर दिख रहा है, या फिर एक अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी, उसको ग्रैब करिएगा, या तो फिर आप जो कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो वो एक चेंज, मतलब ये जो कुछ महीने हैं, 2-3 महीने हैं, 4 महीने हैं जो समर के हैं, एक ट्रांजिशन है, 2-3-4 ट्रांजिशन मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। आई कैन सी जस्ट 1 ट्रांजिशन। दैट मीन्स आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक या जॉब मिलेगा आपको, या तो बिजनेस में आपको एक प्रोजेक्ट ऐसा कुछ मिलेगा जिसमें ट्रैवल होगा। क्योंकि मूवमेंट यहाँ पे मुझे थोड़ी स्लो दिख रही है, एक चीज़ मुझे एक नंबर बार बार आ रहा है। ठीक है, तो उससे आपको अपॉर्चुनिटीज़ फर्दर मिलेगी, पैसा आएगा बट बहुत जल्दी, बहुत सारा नहीं, धीरे धीरे आई कैन सी स्लो मूवमेंट है यहाँ पे। ठीक है गाइज, सो आई विल शफल वन मोर कार्ड, न्यूमरोलॉजी कार्ड फॉर पाइल नंबर 2 के समर में क्या होने वाला है पाइल नंबर 2 के लिए। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, लियो, एरीज, लियो, सैजी, फायरी एनर्जी। गाइज, आपका जो एनर्जी है काफ़ी हद तक फायर्ड अप होने वाला है। मतलब आप एक डार्क एनर्जी से, एक सॉर्ड एनर्जी से निकल के आ रहे हो, एक येलो लाइट पे, एक सन एनर्जी पे आ रहे हो, एंड यू आर लाइक कि नहीं, आई विल नॉट टेक दिस शिट। यू शुड बी लाइक दिस गाइज। अगर आप अभी नहीं देख रहे हो, नहीं सोच रहे हो तो प्लीज़, ठीक है, कॉन्फिडेंस इज योर की। मतलब वट एवर यू डू, डरो नहीं, फियर मत रखो, एक शेर की तरह, शेरनी की तरह, जस्ट डू वट यू वॉन्ट टू डू, यू हैव बिन वॉन्टिंग टू डू फॉर सो लॉन्ग। बिकॉज आपके अंदर काफ़ी हद तक मुझे ठहराव दिखा है, एक काम एनर्जी भी दिखी है, फायर भी दिखा है, एंड यू वॉन्ट टू, मतलब आप में है कि कुछ कर दिखाने की इच्छा है। एग्जीक्यूशन, रिजल्ट लेके आना इस समवेयर आपके लाइफ में, डेस्टिनी में अब तक नहीं हो पाया। इट इज़ वॉट यू हैव टू डू। और इस समय एक फेज़, एक ट्रांजिशन है यहाँ पे, यू शुड प्लीज़ डू इट। दिस इज़ वॉट इट मीन्स कि कॉन्फिडेंस इज कि अगर आप कॉन्फिडेंस रखेंगे ना, आपको आगे जवाब, आपको नेक्स्ट लेवल, आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, सो वन लास्ट कार्ड आई विल शफल आप लोगों के लिए, ब्लेसिंग का कार्ड। व्हाट ब्लेसिंग यू हैव पाइल नंबर 2 के लिए, अ ब्लेसिंग टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी। ओ देखो, ब्लेसिंग टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी इस समर आपके लाइफ में, एक आपके हाथों से ही आप अपना करियर चेंज कर पाओगे, आपके हाथों से ही आप अपना फ्यूचर चेंज कर पाओगे, प्रॉस्पेरिटी लेके आओगे, मनी लेके आओगे, वेल्थ लेके आ सकते हो आप, जैसे भी आप चाहते हो। बिकॉज यहाँ पे जो एंड कार्ड हुआ है, ये मनी का कार्ड है, ये वेल्थ का कार्ड है। ठीक है, तो वेल्थ का कार्ड से देखो स्टार्टिंग ये थी, मतलब ये वाला डेक। ठीक है, और यहाँ पे जॉब नहीं थी, पैसे की प्रॉब्लम थी, अब देखो रिवर्स में आया है। तो दैट मीन्स आ रही है जॉब, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, पैसे आ रहे हैं, और यहाँ पे आप उसको
आगे उसको प्लस कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो ब्लेसिंग टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी दिस समर इज़ देयर फॉर यू। प्लीज़ इंश्योर आप उसको बहुत ध्यान से अच्छे से यूज़ करो। एंड जैसे भी जब भी हो सके प्लीज़ टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स, प्लीज़ टेक हेल्प फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स एज एंड व्हेन पॉसिबल। ठीक है, सो दिस इज़ इट फॉर यू पाइल नंबर 1। मुझे ज़रूर बताना है कैसे रेजोनेट किया। आई वुड लव टू नो गाइस। थैंक यू सो मच, टेक केयर। हेलो, मैं पाइल नंबर 3। सो आप लोगों ने चूज़ किया है मजीशियन। सो विद दिस नंबर 1 मजीशियन, आई कैन फील दैट कि इस समर आप लोगों के पास कुछ ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल होने वाले हैं जो आपको आपके फ्यूचर के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप स्टडी करते हैं किसी भी लेवल पे, स्कूल में है, कॉलेज में है, कुछ किसी स्पेसिफिक फील्ड में है, तो आई कैन सी कि इस समर आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल होने वाली है टू मेक यू दैट प्रोफेशनल। ठीक है, अगर आपके एग्ज़ाम्स हैं किसी भी लेवल पे हो आप, अगर आप पे एग्ज़ाम है तो आई कैन सी कि आप उसको आप क्लियर करोगे, वेरी मच आप क्लियर करोगे। दैट्स व्हाट आई कैन सी। ऑल्सो जो लोग किसी भी लेवल पे, अगर आप बिज़नेस करते हो, जॉब करते हो, अभी कुछ नहीं कर रहे हो, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और करना चाहते हो, आई कैन सी कि आप लोगों को उसके लिए भी रिसोर्सेज मिलेंगे। रिसोर्सेज इन द सेंस कि कहीं से आपको फ़ोन पे रोल करते हुए आपको कहीं से कोई आइडिया मिलेगा, कोई प्रोजेक्ट आपके पास आएगा, आपके पास जॉब ऑफर आएगा, कहीं ना कहीं से आई कैन सी कि समथिंग इज़ कमिंग, सम रिसोर्सेज आर कमिंग, सम अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग फॉर यू। ठीक है, so this is what I can see and I will shuffle one card from my deck of angel answers. ठीक है, so I will see कि आपके लिए इस समर क्या है ओवरऑल, आप लोगों के लिए मेरे पाइल नंबर 3 के लिए एंजल की तरफ से क्या वो देना बताना चाहते हैं। ओके, 2 कार्ड आए हैं। ओह, 3 कार्ड्स आए हैं। Now I will shuffle one more time because this is 3. I do not want to. Okay, in the near future, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है, कुछ भी है, इन द नियर फ्यूचर, सो इस समर आई कैन सी कि आपको जो रिसोर्सेज मिलने वाले हैं उससे आप चेंजेस करोगे बियॉन्ड समर, मतलब कि इन द नियर फ्यूचर, इन द कमिंग फ्यूचर फॉर यू, विच इज़ वाई मुझे यहाँ पे मैसेज आया रिसोर्सेज, सारी चीज़ें अवेलेबल हो रही है और आपको चीज़ें आप आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो जो भी चीज़ इस समर में आपको करने को मिलेगी या फिर कुछ लर्निंग मिलेगी, तो प्लीज़ इंश्योर कि आप वो लर्निंग लीजिएगा, वो कोचिंग वट एवर इज़ देयर, बिकॉज आपको वो फ्यूचर में काफ़ी हद तक काम आएगी। ठीक है, in the near future it is coming, not this summer basically, it could be winter, it could be the coming months beyond summer. ठीक है, so let me shuffle few more cards for my pile number 3 कि उनके लिए समर में क्या मैसेज है, क्या चेंजेस आने वाला है। एक तो ये कार्ड निकला, ओ नाइट ऑफ कप्स, 10th, ओ वाओ, ओके। ये तोड़ के निकल रहे हो आप, रिवर्स में आए हैं, विच इज़ सो पॉजिटिव। आप तोड़ के निकल रहे हो, आप चीज़ें देख रहे हो, 9 और 10। ओके, सीज़न एक साइकिल ख़त्म हो रहा है आपका। द हाई प्रेस्टेस है। ओहो, 2 कार्ड्स आए, देखो, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। आहा, वाओ, दिस इज़ सो पॉजिटिव एंड दिस इज़ 7 ऑफ वॉन्ड्स। आई कैन सी कि आप एक चीज़ वाइंड अप कर रहे हो अपनी लाइफ में, इस समर में वाइंड अप कर रहे हो, शॉर्ट एनर्जी को वाइंड अप कर रहे हो। कहीं पे मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ऐसा हो गया है कि यार अब इट इज़ डन, मतलब मेरा बाण टूट गया सब्र का, एंड आई एम डन विद माई लाइफ, आई एम डन विद एवरीथिंग एंड नाउ आई वॉन्ट टू डू समथिंग इन माई लाइफ। आप शायद अपने आप के लिए कुछ एक्शंस लेंगे, दैट्स व्हाट आई कैन सी विद द 9 ऑफ कप्स। कुछ के लिए मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप लोग जो भी रिलेशनशिप में हो, जो भी अभी प्यार में आप किसी को जानते हो, एक इनिशियल स्टेज है, एक इनिशियल लेवल है, काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे एक सीरियस लेवल पे आते हुए दिख रहे हो आप। ठीक है,
और also I can see for many of you marriage happening in the coming month, this summer मैरिज हो रही है, एंड इवन फैमिली प्लानिंग आई कैन सी फॉर यू. ठीक है, लव के मामले में काफ़ी हद तक मेच्योरिटी लेवल दिख रही है, यहाँ पे एक मेच्योरिटी डिसीजन मेकिंग दिख रहा है. ठीक है, ऑल्सो आप लोग काफ़ी हद तक जहाँ तक स्टडीज़ की बात है, जहाँ तक अपने आप को ट्रेन करने की बात है, आई कैन सी दैट यू आर डूइंग इट. काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिख रही है. आप लोग चाहते हो कि मैं शायद इसी फील्ड में टैरो सीखूं, वास्तु सीखूं, कुछ करूं अपनी लाइफ में. आई शुड गेट अप नाउ एंड आई शुड डू. अपनी लाइफ को एक मीनिंग देना चाहते हो, एंड दैट्स व्हाट आई कैन सी कि आप कर रहे हो और अच्छे से कर रहे हो. इट इज़ नॉट दैट कि अब बस सीख के कुछ कर लिया. नो, यू आर हेल्पिंग अदर्स ऑल्सो. अपनी लाइफ को एक मीनिंग दे रहे हो लाइफ में. आई एम नॉट सेइंग कि अभी इस समर में ही दे रहे हो, बट आप सीख रहे हो समर में. ठीक है. Wow. Also guys, when it comes to money, when it comes to आपके जॉब के लिए, when it comes कि आपका करियर का कैसा होगा. वाओ, पेज ऑफ वॉन्ड और एस ऑफ पेंटिकल्स क्लियरली बता रहे हैं, क्लियरली आपकी लाइफ में अभी इस समर में देयर आर हाई चांसेस. इस मंथ से ही हो गया है कि अब प्लीज़ हो सके अगर आप जॉब देख रहे हो तो अप्लाई जितना हो सके करो, बिकॉज आपको अपॉर्चुनिटीज़ 101% मिलेगी, जॉब मिलेगी 101%. आपको जो लोग बिज़नेस में कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज मैं जॉब और बिज़नेस हमेशा कनेक्टेडली बताती हूँ जैसे मैसेजेस आते हैं. जो लोग बिज़नेस में कोशिश कर रहे हैं, आई कैन सी कि कुछ लोग काफ़ी फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं. फ्रेश स्टार्ट, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं. आप कर चुके होगे, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि काफ़ी फ्रेश एनर्जी, न्यू एनर्जी, कोई नया प्रोजेक्ट, कुछ समथिंग जो आपकी फील्ड से अलग है, शायद आपको नहीं पता है, एंड यू आर स्टार्टिंग इट एंड विच विल टेक अ गुड टर्न. आप जस्ट फॉलो योर इंट्यूशन. नेगेटिविटी, आसपास के लोगों को प्लीज़ नेगेटिविटी मत आने देना. अगर ऑल्सो गाइज, आपकी कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस समर आपकी सेविंग्स भी कहीं ना कहीं यूज़ हो. ठीक है, एंड वो सेविंग्स जहाँ पर भी यूज़ होगी आपको बेनिफिट देगी. ठीक है, आपको बेनिफिट ज़रूर देगी. यहाँ पे 8 और 9 आया है, देन यहाँ पे 9 और 10 आया है. वाओ. ठीक है, और देखो दो मैसेज आया है ऑफ प्रेगनेंसी, ऑफ फर्टिलिटी, ऑफ न्यू ग्रोथ, या फिर कुछ एक नया ओपन करना. मतलब आप लोग भाई गॉड इस समर में मतलब काफ़ी हद तक यू आर ट्राइंग कि मैं कुछ ना कुछ स्टार्ट कर लूँ अपनी लाइफ में, अपने करियर में कुछ छोटा ही स्टार्ट कर लूँ, बट कर लूँ. तो दैट्स व्हाट आई कैन सी कि आप इस समर में कुछ छोटा अपना ओपन कर रहे हैं अपने करियर से रिलेटेड. या तो ये हो सकता है आप ट्यूशन ही पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हो, या तो फिर आप कुछ नया सीख रहे हो और उससे आप अर्निंग करना शुरू कर रहे हो, आप सोशल मीडिया में कुछ करना शुरू कर रहे हो. कहीं ना कहीं से आप एक लर्निंग लेके फिर उसके बाद कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो कुछ ही महीनों में. दैट्स what I can see happening in your life, which is so good and so positive, because आप कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, आप ये एनर्जी हटा रहे हो जो अब तक काफ़ी टाइम से थी. काफ़ी लोग जो आपके आसपास नेगेटिविटी आपको नीचे करके रखते थे, आपका जो माइंड ब्लॉक हो रखा था, दैट इज़ व्हाट आप अब उसको तोड़ रहे हो. राइट? ओके. एंड इट विल हैपन, द रिजल्ट विल कम इन द नियर फ्यूचर. इट इज़ ऑल अबाउट कि इस मंथ में इस समर में आप कितने आप टाइम को आप कितना अच्छे से यूज़ करते हो, कितने रिसोर्सेस आपके पास है उसको कितने अच्छे से यूज़ करते हो, कितनी लर्निंग लेते हो. ठीक है, तो जो चीज़ें आ रही है प्लीज़ उनसे लर्निंग ज़रूर लीजिएगा. ठीक है. सो वन मोर मैसेज फॉर माई पाइल नंबर 3 कि व्हाट इज़ देयर इन द समर फॉर पाइल नंबर 3. हैव अ फेथ इन योर ड्रीम्स वेरी मच. अपने ड्रीम को अगर आपको लगे कहीं पे भी कि यार मेरा जो ड्रीम है, मेरा सपना है, शायद मेरी रीच से बाहर है, प्लीज़ डू नॉट लेट इट हैपन. अपने आप को डीमोटिवेट मत होने दीजिए. आप उसको पकड़ के रखिए, बिकॉज आपने अगर आपको फेथ नहीं होगा आप अचीव नहीं कर पाओगे. या बटरफ्लाई देख रहे हैं, बटरफ्लाई ऑलवेज comes when transition is happening, when something is happening, something will happen. ठीक है, सो वो जो ड्रीम है, जो आपका गोल है, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल. यू जस्ट हैव टू हैव फेथ एंड वर्क ऑन इट डेडिकेटली. ठीक है. सो वन लास्ट कार्ड मेरे पाइल नंबर 3 के लिए कि क्या मैसेज है उनके लिए दिस समर के लिए. ओके,
तो आपके लिए ना 2 से 3 कार्ड ज़रूर आते हैं, उसमें भी 2 से 3 कार्ड्स आए थे व्हेन एंजल आंसर्स। हाँ, ब्लेसिंग टू शील्ड एंड सेव गार्ड यू, जो ब्लेसिंग कार्ड से है, अ ब्लेसिंग टू फाइंड द ट्रुथ, अ ब्लेसिंग ऑन योर बाउंड्रीज। फाइनली एक तो सब्र का जो बांध टूट चुका है, टूटेगा, एंड समवेयर यू विल क्रॉस दैट लाइन कि अब मुझे अपने आप के लिए खड़े होना है। दिस इज समवेयर आई कैन सी की हैपनिंग अपने आप के लिए, या फिर अपने ड्रीम के लिए, अपनी सोच के लिए, जो आपको करना है, आपको जो मैनिफेस्ट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, आप वो करोगे। ऑल्सो ऑलवेज इंश्योर कि आप प्रोटेक्टेड हो, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा अगर आप इस फील्ड पे चलोगे, इस पाथ पे चलोगे, अपने करियर, अपनी लाइफ को एक गोल, अपने गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, फाइंड द ट्रुथ एज इन कि जो भी आपको करना है, आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी कि वो कैसे अचीव होगा। एक लैडर, एक सीढ़ियाँ मिलेगी आपको। ठीक है, सो यू जस्ट हैव टू हैव कि अब आप वो बाउंड्रीज तोड़ो, वो सोच तोड़ो, एंड उस जो शेल्फ है, जो शेल्फ में हो ना, आप उसको तोड़ के निकलो। दैट्स इट, आपको सारी चीज़ें मिलेगी। इट्स जस्ट दैट कि आपको निकलना है, खुद से करेज लेके आना है, अपने डर से जीतना है। ठीक है, वाओ। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर माय पाइल नंबर 3। मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया। आई वुड लव टू नो गाइस। थैंक यू सो मच, टेक केयर।